प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि पथिक के मृत्यु के बाद वहाँ की प्रजा जो है वह भाव शून्य हो गई थी, निर्विकार हो गई थी। उसको अपने आसपास के स्थिति से कोई मतलब नहीं था। न वह कोई उनके अंदर कोई आनंद था, न उमंग था, न कोई खुशी थी। लगता ही नहीं था जैसे जीवन में उन्होंने कभी कोई त्यौहार मनाया है, कोई उत्सव या चहल पहल देखा है। बल्कि सभी शून्य भाव से दैनिक क्रिया करते थे। कोई रास्ते में मिल भी जाता था तो नज़र झुका करके वो आगे बढ़ जाते थे। जबकि प्रचलित परंपरा के अनुसार हमको अगर कोई रास्ते में मिलता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं या उसका समाचार पूछते हैं। लेकिन चूँकि प्रजा पथिक के याद में या राजा के उस दुर्दांत कृत्य से भाव शून्य हो गई थी, इसलिए वह साधारण शिष्टाचार या अपना रहन सहन भी भूल गई थी। और यह ऐसा देख करके राजा के मन में भी यह प्रश्न उठा कि आखिर जनता ऐसा क्यों कर रही है। और जब उसने विचार किया तो उसको यह समझ में आया कि जनता जो है वह पथिक की याद में बेचैन है। तो और हम यह भी देखते हैं कि जब अच्छे लोग होते हैं तो किसी के दुख से दुखी होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो दुर्जन व्यक्ति हैं तो उसका उपहास करते हैं, वो और क्रूर हो जाते हैं और दबे हुए कुचले हुए को और कुचलने का प्रयास करते हैं। हम आज भी समाज में देखते हैं, यह सब सदा से ही हमारे समाज में चलता रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वह दीन दुखियों की सहायता करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं, जो दबे कुचले लोग होते हैं, उनको और दबाने का प्रयास करते हैं या उनके दुख से फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। तो राजा भी उसी प्रवृत्ति का है। तो जनता को दुखी देख करके उसके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न हुई और उसने सोचा कि यह जनता जो है वह पथिक की याद में बेचैन है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पथिक का नाम निशान ही मिटा दूंगा। इन लोगों को यह समझा दूंगा कि राजा के विपक्ष में जाने पर से क्या होता है, राजद्रोह का परिणाम क्या होता है। और उसने अपने सैनिकों को, कर्मचारियों को पथिक की कुटी जला देने की आज्ञा दी। तो पथिकों ने तो सैनिकों ने तो कुटी जला दिया, लेकिन उस कुटी को जलते देखकर जनता की जो दबी हुई भावनाएं थी, कुछ जो ढके हुए दुख थे, वो सामने आ गए। और तब जनता समझ गई कि उसके दुख का कारण, इस निराशा का कारण भी यह पथिक ही था। और तब संपूर्ण जनता, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी पथिक को याद कर बेचैन होने लगे और रोने लगे। और फिर उन्होंने पथिक के याद में मंदिर का निर्माण किया। तो उसके पथिक के जलते हुए कुटीर को देख करके, घर को देख करके सभी रोने लगे, बड़े हों छोटे हों, सब रोए। धनी कहाँ पथ दर्शक, निष्प्रिय बंधु हमारा, लेकर नाम पथिक का प्यारा, देश रो उठा सारा। बहा विषाद आंसुओं के संग, दुख कम हुआ हृदय का, लगे सोचने प्रतिकार कैसे हो इस कुसमय का। वे अंतिम अनुरोध पथिक का, याद प्रेम से करके, होते थे न क्रोध से आतुर, क्षमा धैर्य बल धर के। अकस्मात हो उठी प्रेरणा, अद्भुत सबके मन में, साथ न दो नृप का कोई उसके अधर्म शासन में। राज कर्मचारी गण ऐसे हुए विरक्त नृपति से, तजा उन्होंने एक साथ दासत्व सर्वसम्मति से। किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित दासी दास सिपाही, नृप की सेवा छोड़ हो गए निज निज घर के राही। भूख प्यास में अन्न और पानी तक देने वाला, रहा न कोई व्यक्ति भूख की सुधि तक लेने वाला। निर्दय अत्याचार विधायक, चाटुकार दरबारी, भाग गए कब हुई जगत में अटल स्वार्थ की यारी। अतुल शक्ति संपन्न प्रजा के मत की कर अवहेला, किंग कर्तव्य विमूढ़ महल में नृप रह गया अकेला। जिसका केवल ध्येय प्रजा का सुखमय प्राण नहीं है, भाग्यहीन उस नृप का जग में स्थिर कल्याण नहीं है। प्रजा शक्ति ही राज शक्ति है, प्रजा राज का धन है, प्रजा शक्ति से हीन राज्य का निराधार जीवन है।
नृपति प्रजा का संरक्षक है, नहीं नृप को स्वामी, अपना नहीं प्रजा के सुख का राजा है अनुगामी। तो जब जनता ने, प्रजा ने पथिक के जलते हुए कुटीर को देखा तो उसको अपने दुख का कारण समझ में आ गया। जनता आक्रोश से भर गई, लेकिन चूंकि पथिक मरते समय यह समझा कर गया था कि उसका बदला नहीं लेना है, बल्कि अपने आप में सुधार करना है, अपने राज्य की स्थिति में सुधार करना है, राजा के साथ कोई उदंड व्यवहार नहीं करना है। तो इसलिए जो लोग थे वह अंदर से क्रोधित तो थे, लेकिन उन्होंने कोई राजा को प्रतिक्रिया नहीं दिया, बल्कि उसके प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। और अंततः उनकी समझ में यह आया कि इस अन्यायी राजा के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं दिया जाए। तो प्रजा की कौन कहे। धीरे धीरे राजा के जो कर्मचारी, सैनिक, सिपाही या परिचारक थे वो भी अब राजा का साथ छोड़ करके या काम छोड़ करके अपने अपने घर की तरफ चले गए, यानी कि उन्होंने असहयोग करना शुरू किया। और यह असहयोग आंदोलन की नींव ही थी जो गांधी जी ने प्रारंभ की। तो उसी की झलक हम इसमें देखते हैं कि प्रजा तो कौन कहे, राजा के कर्मचारी भी असहयोग कर दिए, और वैसी स्थिति में राजा को अन्न जल देने वाला भी कोई नहीं रह गया। और तब राजा निराश भी हुआ, दुखी भी हुआ। और राजा को तब यह समझ में आया कि राजा प्रजा से ही राजा है। राजा जो है प्रजा का रक्षक है, भक्षक नहीं है। वह तभी तक राजा है जब तक कि जनता उसका समर्थन करती है। अगर जनता विद्रोह पर आ जाए तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी हिल जाएगी। और उदाहरण के लिए तो यह अंग्रेजी शासन ही है या कोई भी शासन है। जब प्रजा विद्रोह पर उतर जाती है, प्रजा जब यह ठान लेती है कि इस सत्ता को बदल देना है, तो वह सत्ता बदल ही जाती है। चाहे जनता को कितना भी बलिदान देना पड़े या शासक कितना भी दमन चक्र चलाए, लेकिन अंततः शासक को हारना ही पड़ता है। और यही स्थिति इस राजा के साथ भी ये हुआ। जनता ने उसको कोई दंड तो नहीं दिया, शारीरिक कष्ट तो नहीं दिया, बल्कि उसके साथ असहयोग पर प्रारंभ किया। और इसके साथ ही साथ उसने उसको न मृत्यु दंड दिया, न कोई शारीरिक दंड दिया, बल्कि चुपचाप राज्य की सीमा से निकाल दिया या निकल जाने दिया। और राजा ने भी जब यह देखा कि अब कोई मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, तो निकल जाने में ही उसने भलाई समझी। और तब राजा जो है वह इस तरह से राजा जो है राज्य छोड़कर चला गया। और जनता ने जो है स्वशासन प्रारंभ किया, और सबने मिलजुल कर सबकी राय से, सबकी संपत्ति से, सम्मति और संपत्ति दोनों तो को मिला करके जिस स्थान पर पथिक की पत्नी, पुत्र और मुनि ने समाधि ली थी, उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर कि हर वर्ष मेला लगता था और प्रतिवर्ष लोग वहाँ पर सारी पूरे राज्य से जो है वह लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ हम गांधी जी के जीवन की झलक देखते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए